आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है सोशल नेटवर्किंग साइट टम्बलर की स्थापना कब हुई थी। तो टम्बलर क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में। टम्बलर की स्थापना 2007 में हुई थी, यह आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों गाइड पुस्तक के जो लेखक है वो है ऑप्शन ए आर के नारायण। आर के नारायण गाइड पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो पिछले सभी एग्जाम में रेलवे, एसएससी, ऑल स्टेट, जिस भी यानी सभी एग्जाम में जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी के सभी मैंने लिए हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे और आप सभी क्लासों को अगर अटेंड कर लेते हो जो हम सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं तो आपके जितना भी प्रीवियस है सभी एग्जाम का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो साहित्य लहरी पुस्तक के जो लेखक है वो है ऑप्शन ए सूरदास। सूरदास साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप की अगर हम बात करें तो ये संबंधित है फुटबॉल से, लॉन टेनिस से। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये एक अमेरिका की कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है वो है रेडमंड वाशिंगटन में। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन में है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो पिंजौर गार्डन जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो पिंजौर गार्डन है चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो इंस्टाग्राम जो लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था 6 अक्टूबर 2010 में। इंस्टाग्राम 6 अक्टूबर 2010 में लॉन्च हुआ था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा की अगर हम बात करें तो वो है तमिल। ऑप्शन ए तमिल दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। अगला क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है दोस्तों वो है बैटन कप, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट किस देश की कंपनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है दोस्तों ये अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन, पहली बार प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था ये 1993 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ की अगर हम बात करें तो यह है सारनाथ में। अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा है दोस्तों डॉलर। ऑप्शन ए सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। और कनाडा की मुद्रा क्या है? तो कनाडा की मुद्रा ये भी डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी कल्पना चावला। ऑप्शन ए सही आंसर है। कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा कब से कब तक रही? तो कल्पना चावला की जो अंतरिक्ष यात्रा रही थी वो 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 तक रही थी। और ये भी आपको याद रखना है कि STM-87 कोलंबिया स्पेस शटल द्वारा इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य हरियाणा की राजधानी क्या है?
तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत की जो सबसे फुटबॉल पुराना टूर्नामेंट है वो है डूरंड कप। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। भारत की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। दोस्तों हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और भारत की सबसे प्राचीन लिपि ये ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये आपको याद रखना है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये किस राज्य में है? तो यह है गुजरात के केवड़िया जिले में। नेक्स्ट, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज पुस्तक के लेखक है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन DC में है, जो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो बनाया था दोस्तों ये औरंगजेब ने बनाया था, और ये कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? तो आपको याद रखना है कि शांति निकेतन कहाँ है, तो यह है पश्चिम बंगाल में, और इसकी स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने की थी 1905 में। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित पुस्तक के जो लेखक है वो है बाण भट्ट। नेक्स्ट है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश में। किस काव्य पर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे भारतीय हैं जिसे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और किस काव्य पर मिला था या किस पुस्तक पर मिला था? तो इन्हें मिला था गीतांजलि पर। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना 1905 में पश्चिम बंगाल में की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा तथा छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है। बीमर किस खेल से संबंधित है? तो बीमर जो संबंधित है वो क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। शांति निकेतन भारत के किस शहर में स्थित है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, जो कि कोलकाता में है, यानी पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में है।
बरमुडा की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हैमिल्टन। बरमुडा की राजधानी हैमिल्टन है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? यह है केरल का। स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बुल फाइटिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिली देश की मुद्रा क्या है? तो चिली देश की जो मुद्रा है वो है पीसो। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस तो मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तो जाकिर हुसैन जो बजाते थे वो तबला बजाते थे, और यह तबला की फोटो है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों उर्दू जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी। नेशनल लौसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लौसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस की अगर हम बात करें तो ये 16 सितंबर में मनाया जाता है। दाएं भाग पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिमूत वाहन दाएं भाग पुस्तक के लेखक हैं। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो मुगल सम्राट अकबर जो थे ये बजाते थे नक्कारा को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो सीवी रमन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और सीवी रमन का जन्म दिवस था 28 फरवरी को हुआ था। तो ये भी सीवी रमन के जन्म दिवस पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघदूत पुस्तक के लेखक है महाकवि कालिदास। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैदराबाद तेलंगाना में। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है ये भी भरतनाट्यम ही है। क्रिकेट का वह शब्द जिसमें गेंद बल्लेबाज के सिर या शरीर पर लगती है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बीमर। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे दोस्तों ये थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। रंगा स्वामी किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कब किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद कुली पुस्तक के लेखक हैं। चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में किसने कराया था? तो चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है, इसका निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण किस वर्ष कराया था? तो इन्होंने जो कुली कुतुब शाह ने जो चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में कराया था, इन्होंने कराया था 1551 ईस्वी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।